reciprocal of a fraction. If the product of two fractions is 1, then each of them is called the reciprocal or multiplicative inverse. जब दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट हमारे पास 1 होता है तो वो दोनों फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 4/5 एंड 5/4। अब ये फ्रैक्शन यहाँ पर दी गई है, ये जो न्यूमरेटर यहाँ पर है वो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है और इसे ही कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 एंड 5/4 को, सो हमारा क्या आंसर आएगा 4 × 5। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएंगे 20/20 और यहां पर इसको कैंसिल कर देंगे, सेम टेबल से कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1। तो जब दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट हमारे पास 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता शर्मा और स्वागत करती हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल जिगी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्टिविटी 7 विच इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो जैसे कि हमने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, तो अब हम इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे जो एक्टिविटी 7 में गिवन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्टिविटी 7 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट दिया है हमारे पास 3/8 इंटू, यहां पर हमें ब्लैंक्स में एक फ्रैक्शन फिल करनी है और इसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास 1 होना चाहिए। तो जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि न्यूमरेटर जब हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाए एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 8/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट 9 इंटू, यहां पर हमें ब्लैंक्स में फ्रैक्शन फिल करनी है, इज इक्वल टू 1। यहां पर भी प्रोडक्ट 1 है। सो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जहां पर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, होल नंबर गिवन होता है, फ्रैक्शन नहीं होती है, वहां पर डिनोमिनेटर 1 होता है। तो यहां से अब डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। और देखिए जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो गया 1/9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 11/7 इंटू 7/11 इज इक्वल टू व्हाट। जब हमारे पास रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस दी होती हैं तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास 1 होता है। और अगर आप देखें 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां रह जाएगा 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट 9/22 इंटू 2 4/9 इज इक्वल टू व्हाट। यहां पर हमें आंसर देना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, तो सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 2s are 18, 18 + 4 is 22 डिवाइडेड बाय 9। जो डिनोमिनेटर पहले है वही डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और जैसे कि हमने रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि दो जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस होती हैं मतलब जो एक दूसरे की इनवर्स होती हैं, उल्टा होती हैं, यानी कि जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। सो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, यहां पर ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं इंटू 13/15 इज इक्वल टू 1। तो इस फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई की जाए कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो इसकी हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यहां पर लिखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। सो
यहाँ पर 15 हमारा डिनोमिनेटर था, वो न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये हो गया एक दूसरे का उल्टा, यानी कि इस फ्रैक्शन को हमने उल्टा कर दिया। 15 को हमने न्यूमरेटर बना दिया एंड न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। सो हमारा आंसर हो गया 15/13। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट। 3 1/3 इंटू 3/10 इज इक्वल टू वॉट। हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 3s are 9 plus 1 is 10 divided by the denominator 3 into 3 divided by 10। अब देखिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट हमारे पास कितना होता है 1, और अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देख लीजिए, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1। सो आवर आंसर इज 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 6। इसका हमें रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, जहां पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है हम वहां पर डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं, उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है। तो इसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो बन जाएगा 1/6, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे, मींस इस फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 2/5। यहां पर हमारे पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। यहां से हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लिया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। रेसिप्रोकल मींस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। 11/3 गिवन फ्रैक्शन है। यहां पर 3 डिनोमिनेटर है, हम इसे न्यूमरेटर बना लेंगे एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे। सो 3/11 इज आवर आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट है 19। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, होल नंबर है हमारे पास, फ्रैक्शन नहीं है, तो जहां पर ऐसा होता है वहां पर डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/19 एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज ई पार्ट। 15/23। 23 हमारा डिनोमिनेटर है, उसे हम अपना न्यूमरेटर बना लेंगे। 15 है, न्यूमरेटर को हम अपना डिनोमिनेटर बना लेंगे। सो 23/15 इज आवर आंसर। नेक्स्ट एफ पार्ट इज 21/8। यहां पर 21/8, 8 हमारा डिनोमिनेटर है, उसे हम न्यूमरेटर बना लेंगे। न्यूमरेटर 21 है, उसे डिनोमिनेटर बना लेंगे। सो 8/21 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट 2 1/7। यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 7s are 14 इन प्लस 1 इज 7 2s are 14 प्लस 1 इज 15 डिवाइडेड बाय 7। सो हमारा जो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा वो बन जाएगा 7/15 and this is our answer. Next is H part 5 1 divided by 2. मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 2 5s are 10, 10 plus 1 is 11, 11/2 और इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा हमारे पास 2/11 and this is our answer. Next is I part. गिवन नंबर इज 1। यहां पर फ्रैक्शन नहीं दी गई है, लेकिन 1 का जो फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है। वाई? बिकॉज हमारे पास जहां पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। सो अगर हम इसका उल्टा भी करेंगे यानी कि इनवर्स भी करेंगे, रेसिप्रोकेट भी अगर इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट इज जे पार्ट 5/11। 5/11 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 11, जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 5 बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर एंड 11/5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट के पार्ट इज 12/17। यहां पर रेसिप्रोकेट करेंगे तो 17 डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर 12 बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर एंड 17/12 इज आवर आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ
क्वेश्चन नंबर 2 इज L पार्ट 6 2/3 गिवन फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 6 आर 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20/3 इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, यानी कि इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये बन जाएगी डिनोमिनेटर जो हमारा 3 है वो बन गया न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर 20 इज आर डिनोमिनेटर, एंड 3/20 इज आर आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।